Hello to all, hope you are good and doing good with your subject also. So today our topic is scalar or dot product of two vectors. Yes, vectors. हम इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट सबको डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंट टर्म्स डिस्कस हो चुकी हैं. तो अब आपको बेसिक टर्म्स सारी पता हैं, कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड किया जाता है इसका, कैसे आप यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस कर चुके हैं. तो उन्हीं टर्म्स के बिहार पर अब आगे की फर्दर जो हमारी डिस्कशन रहेगी. अब आज के जो हमारी डिस्कशन है वो तो अब आपको नजर आ रहा है ये है. इसमें जो ये प्रोडक्ट वर्ड नजर आ रहा है ये कैसे, अब आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन अगर आप करते हो, मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक नंबर मिलता है, ये हम जानते हैं. ऐसे जब आप टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हो तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू गेट अ मैट्रिक्स अगेन. जब आप दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करते हो तो ये डिपेंड करता है कि वो किसी पॉइंट पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है या कॉम्पोजिशन हो रही है फंक्शंस की, तो वो अदर दो ब्रांचेस वहां पर आपको मिल जाती हैं हैंडल करने के लिए उस प्रोडक्ट को. इसी तरह से जो ये वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स में जब हम इस प्रोडक्ट के वर्ड को यूज करते हैं तो वेक्टर्स भी दो तरह से मल्टीप्लाई हो सकते हैं. मल्टीप्लाई मीन्स यहाँ क्रॉस नहीं, जो मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है उसको नहीं यहाँ यूज किया जाता है. तो वेक्टर्स के लिए जो हम ये प्रोडक्ट वर्ड यूज करते हैं ये दो तरह से हो सकता है. एक तो जो आज का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट या उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. वो हमारा आगे होगा, नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस आएंगी उनमें होगा. तो इस वर्ड ये स्केलर वर्ड क्यों आया है और ये डॉट वर्ड क्यों आया है इस प्रोडक्ट के साथ, पहले तो वो रीजन समझिए. जो स्केलर प्रोडक्ट होती है वो इस तरह से डिनोट की जाती है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी. जो ये डॉट आपको नजर आ रहा है इसी की वजह से इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं. और इसको स्केलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम वेक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, बट ये डॉट प्रोडक्ट के बाद हमें जो मिलता है वो एक नंबर होता है, रियल नंबर जिसको हम बोलते हैं. रियल नंबर होता है मीन्स वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, रूट, कुछ भी होगा, कोई ना कोई रियल वैल्यू होगी. इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए इस प्रोडक्ट का नाम स्केलर प्रोडक्ट भी होता है. अब ये एग्जैक्टली जब हम मैथमेटिकली इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या चीज होती है, इसको हम मैथमेटिकली इस वे में सॉल्व करते हैं. वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. सो ये हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स. तो इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो इस तरह से होती है. एक डेफिनेशन मतलब हमें ये मिल गई कि हम इस तरह से डॉट प्रोडक्ट को हैंडल कर सकते हैं. एक अदर वे भी होता है डॉट प्रोडक्ट को हैंडल करने का, वो क्या है, सपोज हमारा वेक्टर ए है, जैसे हमने वेक्टर्स को देखा है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ऐसा कुछ भी आ सकता है आपके पास. लेट आर वेक्टर ए इक्वल्स टू a1 आई कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू a2 आई कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप. ये अब हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं. देन द डॉट प्रोडक्ट, देन देयर डॉट प्रोडक्ट, एक तो है ये एंगल की टर्म्स में है, एक हम कॉम्पोनेंट्स की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं. वो कैसे होता है, आई कॉम्पोनेंट को आई से मल्टीप्लाई करो मीन्स a1 a2. आई कैप नहीं लिखना, याद रखना. आई कैप और आई कैप जो आई कॉम्पोनेंट उनको मल्टीप्लाई करोगे, सिर्फ आपने कॉम्पोनेंट्स को लेना है. तो a1 a2 ये आपको विजिबल है यहाँ पर. आफ्टर दिस b1 b2 प्लस c1 c2. इस वे में भी हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी दो वेक्टर्स की, अगर हम एंगल के साथ नहीं उसको करें. ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो ये आई कैप, जे कैप, के कैप ये नहीं लिखने हैं, सिर्फ कॉम्पोनेंट्स को ही लिखना है. आपको यहाँ मिल गया. चलो अब एक दो क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कैसे है. सपोज लेट द क्वेश्चन बी, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इक्वल्स टू √3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू 3/2 एंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 30 डिग्री, फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी. ये अब हमने फाइंड आउट करके देना उनको. बाय द डेफिनेशन बी है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा. अब हमें वैल्यूज पता है तो हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज √3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू 3/2 एंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी 30 डिग्री, सो इट बिकम्स cos 30 डिग्री. नाउ द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री इज √3/2. पुट द वैल्यू and after multiplication 3 √3 and √3 is 3, so the numerator is 9/4 means the value of the dot product is 9/4. एक स्केलर क्वांटिटी है ये ना, इसलिए इसी वजह से it is the reason why this product is known as scalar product. Move to the next question now.
Let vector A equals to I cap minus 2j cap plus 6k cap and vector B equals to 3I cap plus j cap plus 5k cap. Then find vector A dot vector B. So here we don't know the angle between vector A and vector B. हमें नहीं पता वो क्या है, तो अब हम इस डेफिनेशन के साथ तो मूव नहीं कर सकते, इसका मतलब तो हम किसके साथ मूव करेंगे, इस डेफिनेशन के साथ जो ये हमने फाइंड आउट किया है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ऐसे भी हैंडल होता है। कॉम्पोनेंट्स की मल्टीप्लीकेशन सिर्फ आई कैप जे कैप के कैप नहीं लेना। तो बस अब यहाँ पर ये अप्लाई कीजिए आप। अब सिर्फ आप कॉम्पोनेंट्स को मल्टीप्लाई करो। हियर 1 हियर 3, सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी हैव 3 -2 एंड 1। जे कैप के आगे सिर्फ 1 है ना, कॉम्पोनेंट्स लेने हैं सिर्फ। -2 into 1 is -2, then 6 into 5 is 30 and the compiled answer is 31. So vector A dot vector B equals to 31. So ये था आपका डेफिनेशन पार्ट कि वेक्टर A dot वेक्टर B किस वे में रिप्रेजेंट होता है, उसको हैंडल किस वे में किया जाता है। अगर एंगल पता है तो उसको किस वे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और एंगल नहीं पता सिर्फ कॉम्पोनेंट्स पता है तो हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आके मूव करते हैं। यस बेटे, आप कुछ ऑब्जर्वेशंस देखिए। द फर्स्ट वन इज इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ऑलवेज अ स्केलर नंबर और अ स्केलर रियल नंबर एंड और अ स्केलर क्वांटिटी। ये भी हमने डिस्कस किया है, और इट इज द मेन रीजन वाई दिस प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। द सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ये डेफिनेशन है। If theta equals to 90 degree, put 90 here, cos 90 is 0. Means this whole term becomes 0. So vector A dot vector B equals to 0. So when your theta is 90 degree, means 90 degree means theta is the angle between vector A and vector B. So if theta equals to 90 degree, means these two vectors are perpendicular to each other. And then the dot product is equals to 0. So if vector A is not, it means whenever these two vectors are perpendicular to each other, 100% their dot product is equals to 0. जब भी ये perpendicular होंगे। And also from here we have vector A is not equals to 0 vector and vector B is not equals to 0 vector. Then vector A dot vector B equals to 0. देखो, अगर इनमें से बेटा कोई भी एक 0 है, अगर वेक्टर ए 0 है तो भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, वेक्टर बी 0 है तो भी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर वेक्टर 0 है तो उसका मैग्नीट्यूड भी तो 0 ही होगा ना। तो 100% इनमें से किसी की भी एक के 0 होने पर डॉट प्रोडक्ट में 0 होना ही होना है। बट अगर सपोज ये दोनों ही नॉट इक्वल्स टू 0 वेक्टर हैं, दोनों ही नॉन 0 वेक्टर्स हैं, बट हम फिर भी कह रहे हैं कि इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 है, इनकी डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 है, इट मीन्स 100% वो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं। क्योंकि नॉन 0 वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मीनिंग ये है कि वो दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो अब आपको इस सेकंड ऑब्जर्वेशन से हमें क्या मिला कि इफ दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर then their dot product is 0, 100%. And if the dot product is 0 and these two vectors are non-zero, means these two vectors are perpendicular. Vice versa केस है, अलग अलग है। नॉन जीरो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट का 0 होने का मतलब है कि वो दोनों परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जब भी आपको वेक्टर के क्वेश्चन में परपेंडिकुलर वर्ड मिलता है, वो कहते हैं कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्टली गो टू डॉट प्रोडक्ट। उसका मीनिंग क्या हो गया कि दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0 आपने पुट करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये जो आपके पास है बहुत इंपॉर्टेंट है कि परपेंडिकुलर है मीन्स इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 है। नाउ मूव, अब हम कुछ करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, इसको यूज करना सीखते हैं। इफ वेक्टर ए, ये आपकी एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन है बेटे। जो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्सरसाइज है वो है 10.3, तो 10.3 का 10th क्वेश्चन है ये। हाँ, मैं इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस पार्ट में पूरा कंप्लीट नहीं होगा तो 2 पार्ट्स में हम इसको करेंगे। तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन इसमें डिस्कस हो जाएंगे वेल एंड गुड, जो रह जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होंगे। यस, नाउ द क्वेश्चन इज इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर सी इक्वल्स टू 3i कैप प्लस j कैप आर सच दैट वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। ये अब आपको दे दिया गया है कि दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर।
and if the two vectors are perpendicular, means their dot product is 0. Then find the value of lambda. Now we have the key point, and the key point is if the vectors are perpendicular, then their dot product is 0. So these two vectors are perpendicular, means their dot product is 0. So for the before coming to dot product, we have to find the vector. C vector, we know the value of C vector, ये तो हमें पता है, but A plus lambda times of B, ये वेक्टर हमें डायरेक्टली नहीं पता, तो इसको पहले आप फाइंड आउट करोगे. तो हमने इसको फाइंड आउट किया, ए वेक्टर की प्लेस पर उसकी वैल्यू पुट कर दी, प्लस लैम्डा बी वेक्टर की वैल्यू आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, ये दोनों वैल्यूज होगी यहाँ पर पुट कर दी. इसको कंपाइल करो. अब आप इसको कंपाइल करके अगर हम लिखते हैं तो आई कॉम्पोनेंट एक साथ लिखिए. 2, अगर ये हो गया 2 आई कैप, ये कितना होगा माइनस लैम्डा आई कैप, ब्रैकेट ओपन करने के बाद, तो 2 माइनस लैम्डा और आई कैप बाहर आ गया. ऐसे ही ये होगा 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप आउटसाइड, देन 3 प्लस लैम्डा के कैप. दिस इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी. ये हमें वैल्यू मिल गई उसकी. और सी वेक्टर ऑलरेडी हमें पता है. नाउ एंड द डॉट प्रोडक्ट इज 0. वो इस कंडीशन के बिहाफ पर था क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं. तो अब आपको पता है इनकी डॉट प्रोडक्ट 0. और जब हमें वेक्टर्स पता होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फैक्टर. कैसे करते हैं? a1 a2, सो 2 माइनस लैम्डा इंटू 3, देन b1 b2, b1 b2, 1 इंटू 2 प्लस लैम्डा, c1 c2. यहाँ के कॉम्पोनेंट नहीं है, मीन्स द वैल्यू ऑफ हियर c2, जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी वो 0 है, तो 0 इंटू 3 प्लस लैम्डा इज 0. ये पार्ट हो गया. बस अब आप ब्रैकेट ओपन करना, यू विल गेट वैल्यू ऑफ लैम्डा एज 8. डन. आई होप आपको परपेंडिकुलर का मीनिंग समझ में आया होगा. और ध्यान रखना बेटा, वेनेवर जब भी क्वेश्चन में परपेंडिकुलर की कंडीशन आएगी, आपने डॉट प्रोडक्ट के बारे में सोचना है. बहुत हेल्प मिलती है वहां से. चलो, ये ऑब्जर्वेशन हमने डिस्कस कर ली कि वो परपेंडिकुलर होते हैं, उस केस में क्या है. अब हमारी जो थर्ड ऑब्जर्वेशन उसको देखिए. इफ थीटा इक्वल्स टू 0, डेफिनेशन ये है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, बट हियर थीटा इज 0, पुट थीटा इज 0 एंड कॉस 0 इज 1. means in this case vector a dot vector b equals to magnitude of vector a magnitude of vector b. यहां तक का केस आया. ये कब है? जब थीटा 0 है. और थीटा के 0 होने का मतलब आप समझ रहे हो? थीटा के 0 होने का मतलब ऐसा हो गया, जब हमने अभी स्टार्ट किया था तो हमने ऐसे लिखा था, here is vector a and let this be vector b and theta is the angle here, vector a and vector b and theta is the angle between a and b. If theta equals to 0 means this vector b comes to a. ये दोनों वेक्टर एक ही लाइन पर आ जाएंगे. यहाँ हो जाएगा b वेक्टर. ये पूरा वेक्टर मूव होकर इस पर आ गया, क्योंकि जब एंगल ही नहीं है तो इसका मतलब a एंड b सेम ही लाइन पर हो गए ना, तो a और b में कोई एंगल नहीं है. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि a डॉट ए बी अगर आप लेते हो, ये तो कंडीशन हमें मिल गई, दोनों डिफरेंट वेक्टर थे बट वो एक ही लाइन पर आकर मैच हो गया. ऐसे एक लाइन पर ही आ गया. यहाँ पर आपका a ये वाला वेक्टर था ना, अब ये ऐसे आ गया, a के साथ ऐसे मैच हो गए हैं. a डॉट ए करेंगे, अगर दोनों वेक्टर सेम है 100% उनके बीच में तो एंगल होगा ही नहीं, वो तो 0 ही होगा क्योंकि वेक्टर ही सेम है ना. एंगल के 0 होने का मतलब है, इट मीन्स इस डेफिनेशन से हमें क्या मिल गया कि यहाँ पर भी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा. तो ये कितना हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत यूज होगा, कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड. डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड. मीन्स ए डॉट ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, बी डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, d dot d equals to magnitude of d square. Means I cap dot I cap equals to magnitude of I cap square. Magnitude of I cap square, and I cap is a unit vector, so its magnitude is 1. Means it is 1. Similarly j cap dot j cap is 1, k cap dot k cap is 1. ठीक है बेटा. बट एक और हमने अभी किया था, जो हमने अभी इससे पहले ऑब्जर्वेशन की थी, उसमें हमने किया था कि इफ a and b are perpendicular to each other then their dot product is 0. अब I cap is along x axis, j cap is along y axis, and x axis is perpendicular to y axis. Both axes are mutually perpendicular. Means I cap is perpendicular to j cap. Means their dot product is 0. Similarly j cap dot k cap is 0.
k कैप डॉट आई कैप इज 0, क्योंकि j कैप y एक्सिस के लॉन्ग है और k कैप z एक्सिस के लॉन्ग है। अगेन वो दोनों परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, इसलिए हमें यहाँ पर ये रिजल्ट मिला और ये भी मिला, और यही हमने लिखा भी हुआ है। ऑल ऑफ दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि एक दूसरे उसी एक्सिस के लॉन्ग है जो परपेंडिकुलर होती हैं। नेक्स्ट अब आगे देखिए। यस, नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी 1, 1, 2, 2 मार्क्स में आ जाते हैं, और कोई बिग क्वेश्चन होता है मीन्स 4 और 6 मार्क्स से रिलेटेड, तो वो एक छोटा पोर्शन ये भी बीच में पूछा जा सकता है। सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दिस इज द डेफिनेशन। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, और एंगल निकालना है मीन्स कॉस थीटा, तो ये दोनों टर्म डिनोमिनेटर में चली जाएंगी। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मीन्स थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ दिस। ये हमारी होगी एंगल की वैल्यू। चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, एंगल से रिलेटेड। एंड द क्वेश्चन इज, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 10.3। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विद मैग्नीट्यूड √3 एंड 2। दोनों का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, एंड रिस्पेक्टिवली magnitude of √3 and 2 respectively, having vector a dot vector b equals to √6. By definition, cos theta equals to vector a dot vector b upon magnitude of vector a magnitude of vector b. Now a dot b equals to √6 and the magnitude of vector a is √3, वो पुट किया। magnitude of vector b equals to 2, सब्स्टिट्यूट किया, कैंसिल किया इन दोनों टर्म्स को। सो न्यूमिनेटर √2 एंड द डिनोमिनेटर इज 2। अगेन बाय कैंसिलेशन वी हैव 1 अपॉन √2। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन √2 मीन्स थीटा इक्वल्स टू π/4। ये तो हमें पता है 1 अपॉन √2 इस पर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड द, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें कॉम्पोनेंट्स सिर्फ दे रखे हैं, हमें मैग्नीट्यूड नहीं दिया डायरेक्टली। मीन्स जैसे ये था आपका जो ये फॉर्मूला होता है, इसमें हमें मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट चाहिए होती है। अब हमें सिर्फ कंपोनेंट्स दे रखे हैं, हमें नहीं दिया, तो अब हमारा काम है हम सब कुछ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब 1 बाय 1 टर्म्स फाइंड आउट करो। ये होता है आपके कॉस थीटा का फॉर्मूला। यूनिट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट कीजिए, कॉम्पोनेंट्स वाइज करनी पड़ेगी ना यहाँ पर। तो ये होगा a1 a2 मीन्स 6 प्लस b1 b2 विच इज 8 प्लस C1 C2 विच इज 12। आई कैप जे कैप के कैप नहीं लगाने ना ही लेने हैं यहाँ पर। सो द लास्ट आंसर इज 26। ये हमारा लास्ट आंसर हो गया। उसके बाद ये तो न्यूमिनेटर हमें मिल गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे तो वो होगा √2² प्लस 2² प्लस 1² विच इज 9। मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये यहाँ पर डायरेक्टली इसलिए किया है क्योंकि जो इससे पहले हमने वेक्टर की वीडियो डिस्कस की है वहां पर मैंने मैग्नीट्यूड आपको समझाया कैसे फाइंड आउट करते हैं। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज 9² प्लस 3² प्लस 4² प्लस 12² ओवर द रूट 9 प्लस 16 प्लस 144 ओवर द रूट विच इज 116 रूट ऑफ 169 एंड द लास्ट आंसर इज 30। So now you have all the terms, put the values. Vector A dot vector B 26, magnitude of vector A is 3, magnitude of vector B is 13, 13 and 26 cancel 2, so the value of cos theta is 2/3 means theta equals to cos inverse 2/3। So अब हमने find out कर लिया डायरेक्ट फॉर्मूले से भी और कॉम्पोनेंट वाइज भी। तो एंगल फाइंड आउट करना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी बेटे प्रैक्टिस है, आप करोगे डिफरेंट क्वेश्चंस को ट्राई तो और क्लियर होती जाती है टर्म्स। चलो आप इससे नेक्स्ट आगे देखिए। सो 5 ऑब्जर्वेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द 6th ऑब्जर्वेशन इज स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट, स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मीनिंग तो आप सब समझते हो ना कि आप a प्लस बी करो या b प्लस a करो सेम है, आप a इंटू बी करो या b इंटू a करो सेम। ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट भी कॉम्यूटेटिव है। क्यों कॉम्यूटेटिव है, उसका मीनिंग क्या हुआ कि a डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। वो है कैसे है देखो, बाय डेफिनेशन a डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा एंड b डॉट ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ a कॉस थीटा। क्योंकि एंगल तो थीटा ही रहेगा ना, चाहे आप a और b के बीच में देखो चाहे आप b और a के बीच में देखिए एंगल को। तो अब आप देखो दोनों टर्म्स ही सेम है, बस आगे पीछे लिखी हुई हैं। और टर्म्स को तो आप 2 3 लिखो या 3 2 लिखो, 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, सेम ही टर्म आएगी ना। ये सेम है, इसी वजह से a डॉट बी और b डॉट ए दोनों सेम है। तो स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है। ध्यान से सुनना, स्केलर प्रोडक्ट होते हैं कॉम्यूटेटिव।
जब आप इससे नेक्स्ट में जाओगे ना क्रॉस प्रोडक्ट में, तो आप वहां का रिजल्ट भी माइंड में रखना, वहां हम क्या बोलेंगे। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स इसको समझाने का रीजन सिर्फ ये है कि जब आप डॉट प्रोडक्ट ओपन करोगे ना, तो सिंपल जैसे आप ब्रैकेट्स ओपन करते हो ना, वैसे ही एक तरह से माइंड में रखना है। तो ये क्या हो गया, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अगर यहाँ माइनस होता तो क्या होता है, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट्स की तरह आपने डील करना है इसको। और ये होते हैं कोई भी स्केलर है, अगर जैसे लैम्डा यहाँ पर कुछ भी स्केलर है, स्केलर का डॉट प्रोडक्ट से कुछ भी कंसर्न नहीं होता। डॉट प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर्स के बीच में होगी। तो जैसे ये लिखा है लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, टेक लैम्डा आउटसाइड, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज योर मेन पार्ट, यहाँ पर रिक्वायर्ड टर्म हो जाएगी। ऐसे ही वेक्टर ए डॉट लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी है, अगेन लैम्डा इज द स्केलर क्वांटिटी, इसको आप आउटसाइड रखोगे एंड इनसाइड द रिक्वायर्ड वन इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। डॉट प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर्स के बीच में होती है, उसका स्केलर से कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ पर ये समझाना था मुझे। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ये जो कॉम्पिटेटिव हो गया, जो ये हम ऐसे ब्रैकेट्स ओपन करना सिखा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन में देखते हैं, उसमें यूज करके इसको ट्राई करके देखते हैं। देखिए बेटे क्वेश्चन 11th क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक मीन्स 10.3 एक्सरसाइज। शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए into B minus magnitude of vector B and then vector A for any two non-zero vectors vector A and B। अब perpendicular केस है, that means their dot product equals to 0। ये अब आपको प्रूव करना है। तो हमने स्टार्ट किया, we consider first vector dot second vector, simply open the brackets, simply open the brackets। so this term magnitude of vector A into B dot of this term ऐसे ही प्लस magnitude of vector B vector A dot second bracket। ठीक है बेटे। अब जैसे अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव वाला टर्म समझा था ना, वही यहाँ पर केस हो गया कि सिंपल ब्रैकेट ओपन करने वो आपने। अब जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ ए दोनों क्या है, स्केलर, क्योंकि एक तो एक नंबर ही बन जाएगा ना। मैग्नीट्यूड तो एक नंबर होता है और नंबर से हमें कोई कंसर्न नहीं, ये तो मल्टीप्लाई होके मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर हो गया। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा, वेक्टर बी एंड वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। अभी हमने सीखा है कि जहां वेक्टर्स होते हैं उनके साथ डॉट जाती है। ऐसे सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सेम, then vector B dot vector A। in this part vector B magnitude of vector B magnitude of vector A same, then A dot B and this term is again magnitude of vector B square and A dot A term बस। अब उसके बाद magnitude of vector A square same, vector B dot vector B। अभी हमने सीखा था कि dot product of same vector equals to the magnitude of square, magnitude of their square, उनके magnitude का square करना आपने। अब बेटे इस टर्म में देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों में ही है और नंबर है, आगे पीछे लिखे जा सकते हैं। ये क्या है, बी डॉट ए एंड इट इज ए डॉट बी। और हमने ये भी सीखा है कि स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है, मीन्स ए डॉट बी या बी डॉट ए बोथ आर सेम टर्म्स। इफ दीज टू टर्म्स आर ऑल्सो सेम, तो ये पूरी क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी बोथ आर इक्वल। दिस इज विद पॉजिटिव साइन एंड दिस टर्म इज विद नेगेटिव साइन, सो गेट कैंसल, ये कैंसिल हो गए। एंड द लास्ट पार्ट इज magnitude of vector b square and a dot a is again magnitude of vector a square, again both are same, so get cancelled, so the last answer is 0। so we start from this, dot product of these two vector equals to 0 means these two vectors are perpendicular to each other, hence proved। so, next, projection of a vector on a line, again very important topic, very important, और एग्जाम में भी इसके आने के चांसेस। यस, प्रोजेक्शन, बेसिकली प्रोजेक्शन क्या चीज होती है। सपोज हियर वी हैव अ लाइन एल एंड अलोंग दिस लाइन वी हैव अ वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। ठीक है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। प्रोजेक्शन, मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन इज शेडो ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर की जो यहाँ शेडो आएगी, यहाँ जो शेडो होती है, इस वेक्टर की जो आपको यहाँ शेडो मिलती है, दिस इज नोन एज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द लाइन एल। सपोज हमने ये जो डॉटर लाइन यहाँ पर बनाई है, मीन्स ये हमारी लेंथ काउंट हो रही है, इसकी जो हमारे पास यहाँ शेडो आ रही होगी, यहाँ जो हमें शेडो मिलेगी वो है, और वो शेडो को हमने ए सी से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, देन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इफ वी आर यूज, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लेंथ, दिस लेंथ इज, जो हमारे पास शेडो की ये लेंथ आ रही है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन मेंशन है ना हमारे पास, ये हो गया, ये लेंथ हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी अपॉन
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, शेडो जो हमारे पास है, सपोज वो लेंथ है ए सी लेंथ है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इक्वल्स टू कॉस थीटा, जो हमारे पास टर्म होती है, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी कॉस थीटा। ये डिनोमिनेटर इधर आ गया। अब ए सी, ये अभी जो लेंथ थी अभी हमने बताया था ना, ये क्या है, इसकी शेडो मीन्स प्रोजेक्शन। ए बी की जो शेडो यहाँ पर आई है वही ए सी है, और वो हमारी क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। इसको हम कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। वो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी मीन्स दिस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए and cos theta, and the value of cos theta is vector a dot vector b upon magnitude of vector a magnitude of vector b। ये कैंसिल हो गया हमारे पास, तो कितना आ गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ये क्या है, अब आपके पास है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, मीन्स द व्हाट इज द शेडो वेक्टर ए ऑन वेक्टर, जो वेक्टर ए की जो एल पर शेडो है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ ऑफ वेक्टर बी, उससे जो रिप्रेजेंट हो रही होगी, सो वो किसके इक्वल होगी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो आपको इतना कुछ प्रूव करना नहीं आएगा एग्जाम में, ये सब कुछ पूछा जाएगा आपसे। डायरेक्ट फॉर्मूला आपने लर्न करना है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। बट इसमें एक चीज और देखिए, ये तो सिर्फ प्रोजेक्शन मीन्स लेंथ आई है, और अगर हमने इसी के अलॉन्ग जो हमारा वेक्टर होगा तो उसको हम प्रोजेक्शन वेक्टर बनेंगे। सो द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होगा, लेंथ हमें मिल गई, इस लाइन के अलॉन्ग जो वेक्टर है वो क्या है, बी वेक्टर। लेंथ होती है प्लस डायरेक्शन होती है, दो चीजें होती है ना वेक्टर बनाने के लिए। लेंथ हमें मिल गई, डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट होती थी, हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, डायरेक्शन रिप्रेजेंट होती है यूनिट वेक्टर से, मीन्स, और इसके यहाँ इस वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या हुआ, बी कैप। सो द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन वेक्टर इज लेंथ और साथ में डायरेक्शन विच इज बी कैप। ये यहाँ पर जो हमारा प्रोजेक्शन वेक्टर होगा, एंड बी कैप इक्वल्स टू वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये भी हम जानते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो टोटल आंसर क्या हो गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर। सो अगर आपको कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर निकालना, प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना होगा तो उसकी वैल्यू ये है। ठीक है, नहीं कहीं समझ में आए, डाउट हो तो प्लीज मेंशन मी, मैं आपको दोबारा कुछ एक्सप्लेन करके हम उस चीज को, डाउट को डिस्कस करेंगे, जो भी आपकी टर्म होगी। अब आगे देखो। सो सिमिलरली अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए क्या होगा, तो ऊपर न्यूमिनेटर में डॉट प्रोडक्ट ही होती है, ए डॉट बी लिखो, बी डॉट ए लिखो, इट्स योर विश। डिनोमिनेटर में क्या होता है, जिसके ऊपर निकालने, तो यहाँ ए वेक्टर पर निकालने है, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। अब ये कैसे बना है, अब आप जानते हो, ये अभी हमने एक्सप्लेन किया है। डाउट हो तो प्लीज बेटा बताना मुझे, ताकि आप डाउट के साथ ही मूव करोगे ना तो क्लैरिटी नहीं आती, ना ही क्वेश्चन करने में इंटरेस्ट आता है। चलो अभी हम क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन, ये है क्वेश्चन नंबर 4 आपकी एक्सरसाइज का। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस, ऑल्सो फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन वेक्टर। ये लाइन एनसीईआरटी में नहीं है, बट इसको मैंने खुद ऐड किया, हम प्रोजेक्शन वेक्टर भी फाइंड आउट करते हैं। तो सपोज लेट दिस वेक्टर बी वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ये हमने एज्यूम कर लिए। सो वी हैव टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी विच इज ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बाय द फॉर्मूला। सो ए डॉट बी कॉम्पोनेंट्स की मल्टीप्लीकेशन, यहाँ हमने वैल्यूज पुट की है, ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वो यहाँ से हो जाएगा विच इज √7 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, एंड द डॉट प्रोडक्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म 7 देन -3 देन 56, ये हो गया, और ये हो गया √114। सो द लास्ट आंसर इज 60 अपॉन √114। ये टर्म आपके पास आ गई प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, मीन्स जो वो लेंथ आई है जो शेडो की हमारे पास। अब कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है तो सिर्फ आपको क्या करना है, बी कैप मीन्स यही टर्म वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला। अब ए डॉट बी आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो विच इज 60, तो आप यहाँ 60 पुट करो। मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपको पता है कितना आया था, √114, स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल, और बी वेक्टर की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में है, ये बी वेक्टर की वैल्यू, आप इसको यहाँ पुट कर देना जहां बी दिया हुआ है। सो बस इनको कैंसिल करोगे तो 10 अपॉन 19 एंड द लास्ट आंसर इज दिस। सो ये हमें मिल गया कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन वेक्टर। और बस हम इस वीडियो में यहीं तक ही डिस्कस करेंगे।
एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, बट मैं आपकी हेल्प के लिए कुछ बताना चाहती हूँ कि जो ये आपकी एक्सरसाइज है 10.3 बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन, अब जो इसकी ये स्टार्टिंग है, फर्स्ट 5 क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसलिए डिस्कस करेंगे, अब है इसी वीडियो के से ही रिलेटेड है। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दिस एंड दिस, और ये आपके पास ही हम कर चुके हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ऐसा भी हम कर चुके हैं। प्रोजेक्शन भी हम फाइंड आउट करना सीख चुके हैं, अभी हमने बताया है। आप फर्स्ट को ए वेक्टर एज्यूम करो, सेकंड को बी, ऐसे इसको ए और बी एज्यूम करके आप प्रोजेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। बट आप कोशिश करना आप इन सब के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन वेक्टर भी फाइंड आउट करो, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, इन सबको यूनिट वेक्टर प्रूफ करने ना, तो आप सबका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो। ये क्या होगा, 2/7 प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप, ऐसे लिखकर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना। अगर मैग्नीट्यूड 1 है इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर है। ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मीन्स उनकी डॉट प्रोडक्ट भी 0 प्रूफ करनी है। पहले आप ए और बी की डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूफ करना, फिर बी और सी लेना, फिर सी और ए लेना, 1 by 1 2 यानी 2 लेकर करना। अगर वो 0 आ जाती है तो इसका मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और इसके आगे का पोर्शन अब आपके साथ सेकंड वीडियो में डिस्कस होगा। टिल देन प्रैक्टिस, एंड बिकॉज प्रैक्टिस ही सिर्फ आपको कंफर्टेबल फील करवाएगी टॉपिक के साथ, और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो टेक केयर, बाय।